ये कहानी प्यार, वफादारी और बलिदान की है। ऐसा बलिदान जो खून के रिश्तों से भी बढ़कर होता है। एक ऐसा बंदर जो बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी खामोशी में एक ऐसा रिश्ता छिपा है जो वफादारी और सम्मान की पहचान बन जाता है। गांव की कच्ची गलियों में एक बुजुर्ग औरत सकीना अपने पति और 3 जवान बेटियों के साथ रहती थी। उसका पति एक मदारी अपनी जिंदगी का सबसे कीमती राज एक बंदर के साथ जोड़ चुका था। वह बंदर जिसे उसने बचपन से पाला था, सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि उसके लिए एक बेटे की तरह था। सकीना ने भी उसे हमेशा अपने बेटे की तरह प्यार किया, उसके लिए दुआ की, उसकी चिंता की और उसकी आंखों में वह स्नेह देखा जो शायद सगे बेटों में भी कम ही मिलता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि समय की कठिनाइयां और दुनिया की कड़वी सच्चाइयां एक दिन इस रिश्ते को परीक्षा की अग्नि में डालने वाली है। यह सिर्फ एक बंदर की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे रिश्ते की दास्तान है जो मुश्किलों के अंधकार में अपनी रोशनी खुद तलाश करेगा। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती और कभी कभी एक पल सब कुछ बदल कर रख देता है। सकीना का पति जो अपनी मदारी की मेहनत से घर का चूल्हा जलाता था, रोजी की तलाश में एक दूसरे गांव गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह उसका आखिरी सफर होगा। वहां अचानक उसे दिल का जोरदार दौरा पड़ा और वह वहीं दम तोड़ गया। जब उसकी मौत की खबर सकीना तक पहुंची तो जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। घर का अकेला सहारा छिन चुका था और सकीना और उसकी बेटियों पर कहर टूट पड़ा। न कोई देखने वाला था, न कोई सुनने वाला। वे बेसहारा और बेबस रह गई। बंदर जो हमेशा उनके साथ था, अपनी बेबसी के बावजूद उनके आंसू पोंछने की कोशिश करता रहा। वह सकीना के पास जाकर बैठता, उसका दामन खींचता और अपनी मासूम हरकतों से उन्हें हंसाने की कोशिश करता, लेकिन वह जानता था कि यह दुख इतना गहरा है कि कोई तसल्ली काफी नहीं। सकीना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में एक और डर भी था। अब उसकी 3 जवान बेटियों का सहारा कौन बनेगा? वह उनके लिए रोजी कहां से लाएगी? क्या यह बेरहम दुनिया उन्हें जीने देगी या कोई और तूफान उनका इंतजार कर रहा है? गम के साए में डूबी सकीना के पास 2 रास्ते थे। या तो वह हालात के सामने हार मान ले या फिर अपनी बेटियों के लिए कुछ करने की हिम्मत करे। उसने दूसरा रास्ता चुना। भूखी बेटियों की ओर देखकर उसने फैसला कर लिया कि वह हार नहीं मानेगी। वह दिन भर सोचती रही कि क्या करे और आखिरकार उसने समोसे बनाने का इरादा किया। यही एक काम था जो वह जानती थी और यही उसकी उम्मीद की एक किरण थी। मगर समस्या सिर्फ बनाने की नहीं थी, बेचने की भी थी। वह अकेली थी, बेटियों के साथ बाजार जाना खतरनाक था और उसे सहारा देने के लिए कोई पुरुष भी नहीं था। तब बंदर आगे बढ़ा। वह जो हमेशा घर का एक हिस्सा बनकर रहा था, अब घर के लिए कुछ करने को तैयार था। जैसे वह सब कुछ समझ रहा हो, उसने सकीना के हाथों को थाम लिया, जैसे कह रहा हो, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सकीना ने बंदर के साथ रात भर जाग कर समोसे तैयार किए। वह आटा गूंथती रही, तलती रही और वह बंदर जो कभी सिर्फ तमाशा दिखाया करता था, आज सकीना के साथ मिलकर मेहनत कर रहा था। अगली सुबह दोनों हिम्मत बांधकर बाजार की ओर चल पड़े। सकीना के हाथ में टोकरी थी, बंदर उसके साथ साथ चल रहा था। मगर जैसे ही वे बाजार पहुंचे, उन्हें एक और तल्ख हकीकत का सामना करना पड़ा। लोग समोसे देखने के बजाय सकीना की बेटियों को घूरने लगे। उनकी नजरें उन मासूम लड़कियों पर जमी हुई थी, जैसे वे समोसे खरीदने नहीं बल्कि किसी और नियत से वहां खड़े थे। बेटियों ने खुद को सिमटने की कोशिश की। सकीना की आंखों में डर झलकने लगा और बंदर के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी छा गई। बाजार में दोपहर का समय था। लोग खरीदारी में व्यस्त थे, मगर कुछ निगाहें ऐसी थीं जो खरीदने के बजाय शिकार की तरह ताक रही थीं। सकीना की बेटियां अपने वजूद को सिमटाने की कोशिश कर रही थीं, मगर आवारा लड़कों की फप्तियां उनकी बेबसी का मजाक उड़ा रही थीं। अरे बेवा की बेटियां समोसे बेच रही हैं, क्यों ना समोसे के साथ कुछ और भी ले लें। ये जहरीले शब्द तीर की तरह सकीना और उसकी बेटियों के दिल में उतर रहे थे। सकीना की आंखों में बेबसी थी, मगर वह खामोश थी, शायद इस डर से कि कहीं कोई बड़ा तूफान न खड़ा हो जाए। लेकिन बंदर खामोश नहीं रह सका। वह सब कुछ देख रहा था। वह उन गंदी नजरों को भी समझ रहा था और अपनी बहनों को सिकुड़ते देख उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगी। अचानक एक लड़का आगे बढ़ा और सकीना की बड़ी बेटी का दुपट्टा खींचने की कोशिश की। बस, बंदर के सब्र का बांध टूट गया। वह गुस्से से झपटा और पूरी ताकत से उस लड़के के चेहरे पर पंजा मार दिया। आहा!
लड़का चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। बंदर ने बारी बारी उन सभी बदतमीजों पर हमला कर दिया। उनके चेहरे और हाथ नोच डाले। वे पीछे हटने लगे, मगर बंदर का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वह अपनी बहनों की इज्जत के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। भीड़ इकट्ठा हो गई, मगर अफसोस, कोई भी उन गुंडों को रोकने नहीं आया। वे सिर्फ तमाशबीन बने देखते रहे, जैसे यह किसी और की जिंदगी का किस्सा हो। इसी हलचल में सकीना की बेटी के कपड़े फट गए। वह कांपते हाथों से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी, मगर आंखों में आंसू लिए अपनी मां को देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, क्या इस दुनिया में हमें जीने का कोई हक नहीं? सकीना अपनी जगह पर जमी रही और बंदर हांफते हुए उन लड़कों की तरफ देख रहा था जो अब जख्मी होकर पीछे हट चुके थे। मगर यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। बंदर ने उन लोगों को सबक तो सिखा दिया, लेकिन क्या दुनिया अब उसे ही गुनहगार ठहरा देगी? बाजार में हंगामा मचा हुआ था। लोग हैरानी से बंदर को देख रहे थे, जो अपनी बहनों की इज्जत के लिए गुस्से में भड़का हुआ था। मगर सकीना की निगाहें किसी और चीज पर थीं। उसकी बेटी डरी सहमी खड़ी थी, फटे हुए कपड़ों में, और भीड़ की गंदी नजरें उस पर जमी थीं। सकीना तेजी से आगे बढ़ी ताकि अपनी बेटी को संभाल सके, मगर अचानक उसका पैर फिसला। वह खुद को संभाल नहीं पाई और सीधे एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। अम्मा! बेटियों की चीख गूंज उठी। सकीना के गिरने की आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने उम्मीद को जमीन पर पटक दिया हो। बंदर तुरंत उसकी ओर लपका, मगर गड्ढा बहुत गहरा था। सकीना दर्द से कराह रही थी। उसका चेहरा तकलीफ में डूबा हुआ था। जब बंदर ने नीचे झांका तो उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। सकीना की टांग बुरी तरह मुड़ चुकी थी। वह नीचे कूदने ही वाला था कि उसने एक और चीज देखी। लोग जमा थे, मगर कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन किसी के कदम नहीं उठ रहे थे। बंदर ने बेचैनी से इधर उधर देखा, फिर भीड़ की तरफ भागकर चिल्लाने लगा। वह अपने अंदाज में मदद की गुहार लगा रहा था, लोगों के हाथ खींच रहा था, उनके कपड़े पकड़ रहा था, मगर लोग उसे झटक कर पीछे हटा देते। यह जानवर क्या कर रहा है? मदारी का बंदर है? खेल दिखाने आया है क्या? बंदर की बेबसी बढ़ती जा रही थी। वह फिर से सकीना की तरफ भागा, फिर लोगों की ओर गया, जैसे उन्हें याद दिला रहा हो कि वे इंसान हैं, मगर शायद इंसानियत कहीं खो चुकी थी। आखिरकार भीड़ में से एक आदमी आगे बढ़ा, वही नेक दिल इंसान जिसकी आंखों में रहम दिख रहा था। वह झुका, कुछ पल सोचा और फिर सकीना को सहारा देकर गड्ढे से निकालने लगा। बंदर तुरंत उसकी मदद करने लगा, जैसे वह खुद भी सकीना को अपनी बाहों में उठाना चाहता हो। कुछ देर बाद उस आदमी ने अपनी ठेली पर बिठाकर सकीना को घर पहुंचाया। बेटियां रो रही थीं। बंदर सकीना के करीब बैठा हुआ था और वह नेक आदमी उन्हें दिलासा दे रहा था। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने जांच कर गहरी सांस ली और कहा, हड्डी टूट चुकी है, सकीना 3 महीने तक चलने फिरने के काबिल नहीं होगी। ये शब्द बिजली की तरह गिरे। सकीना ने अपनी बेटियों की ओर देखा और उसकी आंखों में एक ही सवाल था, अगर मैं बिस्तर पर पड़ी रहूंगी तो इनका क्या होगा? बंदर चुपचाप सकीना को देख रहा था, मगर उसकी आंखों में कुछ और था, एक फैसला जो शायद खुद सकीना को भी मालूम नहीं था। सकीना चारपाई पर लेटी थी। उसकी आंखों में बेबसी के साए लहरा रहे थे। 3 महीने का वक्त कोई मामूली चीज नहीं थी, खासकर जब हर रोज पेट भरने के लिए मेहनत करनी पड़ती हो। बेटियां उस सहमी हुई मां के पास बैठी थीं। उनके चेहरों पर एक ही सवाल था, अब हमारा क्या होगा? उस रात सब सो चुके थे, मगर बंदर जाग रहा था। वह सकीना के जख्मों को देख रहा था, उसकी बेटियों के चेहरों पर फैली फिक्र को महसूस कर रहा था। वह जानता था कि अगर अब कुछ नहीं किया गया तो भूख इन सबको निगल लेगी। अचानक बंदर ने फैसला कर लिया। अगली सुबह जब बेटियां जागीं तो वह हैरान रह गईं। बंदर सकीना के पास बैठा था और उसके सामने समोसों की टोकरी रखी थी। उसने इशारा किया, जैसे कह रहा हो, अब मैं ये बेचूंगा। बेटियां एक दूसरे को देखने लगीं। क्या यह मुमकिन था? एक बंदर समोसे कैसे बेचेगा? मगर सकीना की आंखों में उम्मीद जाग उठी। वह धीरे से बोली, यह हमारा बेटा है, यह कर लेगा। बंदर ने टोकरी उठाई और बाजार की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में जोश था, मगर जैसे ही वह बाजार पहुंचा, सच्चाई सामने थी। यह दुनिया इतनी आसान नहीं थी। यह क्या मजाक है? एक दुकानदार हंसा। बंदर समोसे बेचने आया है? एक बच्चे ने ठहाका लगाया। ये गंदे हाथों से बने होंगे।
कोई नहीं खरीदेगा, किसी ने नफरत से कहा। बंदर सब सुन रहा था मगर उसके कदम नहीं रुके। वह हर किसी के आगे टोकरी रखता, उम्मीद भरी आंखों से देखता, मगर सब मना कर देते। सूरज ढलने लगा और बंदर के चेहरे पर मायूसी छाने लगी। क्या उसकी कोशिश बेकार जा रही थी? तभी एक शख्स जो अमीर लग रहा था उसके करीब आया। उसने समोसे लिए, एक को चखा और फिर हैरान रह गया। ये तो बहुत लजीज हैं, वह बोला। उसने सारे समोसे खरीद लिए और बंदर से कहा, रोज मेरे होटल पर समोसे लेकर आना, मैं तुमसे खरीदूंगा। यह सुनकर बंदर की आंखों में चमक आ गई। वह खुशी से टोकरी संभालता हुआ घर की तरफ भागा। उसके कदम तेज थे, जैसे वह सकीना को यह खुशखबरी सुनाने के लिए बेचैन हो। बंदर खुशी खुशी कमाई लेकर घर पहुंचा। उसकी आंखों में चमक थी। आज वह पहली बार कुछ कमा कर लाया था, अपनी माँ और बहनों के लिए, अपनी मोहब्बत के सबूत के तौर पर। मगर जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा, अंदर से किसी अजनबी की आवाज सुनाई दी। सकीना बीबी, आप अकेली औरत हैं, बेटियों की जिम्मेदारी भी आप पर है। कोई ना कोई सहारा तो चाहिए और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये वही नेक दिल आदमी था जिसने सकीना को गड्ढे से निकाला था। वह आज रिश्ता लेकर आया था, निकाह की ख्वाहिश के साथ। सकीना खामोश थी। उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था, मगर हकीकत यह थी कि वह बेबस थी। 3 बेटियों की परवरिश, बीमार शरीर और समाज के जहरीले तीरों के बीच वह कब तक अकेले लड़ सकती थी? बंदर दरवाजे के पास साकित खड़ा था। उसके अंदर कुछ टूट रहा था, जैसे कोई कीमती चीज बिखर रही हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि खुश हो या गमगीन। क्या यह आदमी वाकई मदद के लिए आया था या इसके पीछे कुछ और इरादा था? कुछ दिनों बाद निकाह हो गया। बंदर ने इस सब को खामोशी से कबूल कर लिया, क्योंकि उसे लगा कि अगर सकीना खुश है तो वह भी खुश रहेगा। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला, मगर फिर एक दिन बंदर ने वो मंजर देख लिया जिसने उसके वजूद को हिलाकर रख दिया। वो आदमी दबे कदमों सकीना की बेटियों के कमरे की तरफ जा रहा था। बंदर की आंखें लाल हो गईं। उसके दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगी। क्या उसका शक सही था? क्या ये आदमी वाकई किसी और नियत से आया था? बंदर के दिल में सिर्फ एक ही फैसला था, अगर ये आदमी सच में खतरा है तो इसे रोकना होगा। बंदर दरवाजे के करीब छुपकर देख रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वह आदमी धीरे धीरे सकीना की बेटियों के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। बंदर की आंखों में खून उतर आया। यही वो डर था जिसने उसे सकीना की शादी पर चुप करा दिया था, लेकिन आज वो चुप नहीं रह सकता था। जैसे ही वह आदमी दरवाजे के पास पहुंचा, बंदर तेजी से झपटा और पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिया। वह आदमी चीखा, मगर बंदर ने उसकी चीखों की परवाह किए बिना उसे पंजों और दांतों से बुरी तरह घायल कर दिया। वह आदमी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर बंदर की वहशत के आगे बेबस था। सकीना घबराकर जागी और बेटियां और डर से कमरे से बाहर आ गई। सकीना ने चिल्लाकर बंदर को रोकने की कोशिश की, मगर बंदर के दिल में सिर्फ एक ही बात थी, यह आदमी हमारी इज्जत पर बुरी नजर डाल रहा है। इसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। बंदर ने पूरी ताकत से उसे धक्का देकर दरवाजे से बाहर निकाल दिया। वह आदमी लड़खड़ाया, अपने घावों पर हाथ रखा और डर से बंदर को देखने लगा। यह जानवर पागल हो गया है, वह घबरा कर बोला और तेजी से वहां से भाग निकला। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सकीना और उसकी बेटियां स्तब्ध खड़ी थीं। उनकी आंखों में हैरानी और डर था। फिर जैसे सकीना पर सच्चाई उजागर हुई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब वह समझ चुकी थी कि बंदर ने जो कुछ किया वह गलत नहीं था। वह आदमी सच में एक दरिंदा था और बंदर ने इस घर की इज्जत बचा ली थी। सकीना ने कांपते हाथों से बंदर को अपने करीब किया और पहली बार उसे गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें नहीं समझा। तुम ही मेरे सबसे सच्चे, सबसे वफादार बेटे हो। बंदर ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह कह रहा हो, यही तो मैं हमेशा से चाहता था माँ। बंदर चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे पता था कि आज उसने सिर्फ अपनी बहनों की इज्जत ही नहीं बचाई, बल्कि अपनी मोहब्बत, अपनी वफादारी और अपनी पहचान को भी साबित कर दिया था। सकीना की नजरें शर्मिंदगी और शुक्रगुजारी के मिले जुले एहसास से बंदर पर टिकी थी। वह आगे बढ़ी और बंदर के सिर पर प्यार से हाथ रखा, जैसे कोई माँ अपने बेटे को दुआएं देती है। यह घर तेरा है, तू हमारा रक्षक है, तू हमारा सहारा है। सकीना की आवाज में एक माँ की ममता थी।
जो आज पहली बार शब्दों में ढल रही थी। बेटियों ने भी बंदर को गले लगा लिया। अब वह सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि इस घर का सबसे वफादार सदस्य बन चुका था। बंदर ने दुनिया को दिखा दिया कि रिश्ते खून से नहीं बनते, बल्कि प्यार और वफादारी से जुड़ते हैं।